हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमित है और मैं लोगों को अभी रिसेंटली जो नया चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं लोगों को मॉड्यूलर फर्नीचर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बेस यूनिट जो किचन होते हैं उसमें जो कॉर्नर यूनिट बनते हैं वो कैसे होते हैं। सपोज हम लोग अभी तुरंत आएंगे उस पर। सपोज ये आपका वॉल है तो यहाँ से यहाँ वाला जो यूनिट बनता है, सपोज ये यूनिट है तो वो बेसिकली कैसे बनता है, तो उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ब्लाइंड जो भी कॉर्नर यूनिट है तो वो कितने टाइप कैसे होते हैं दिखने में, और उसको अगर प्रोड्यूस करना है तो हमें कौन सा कॉर्नर सही रहता है। जिसमें आपका ब्लाइंड है, एल है, तो उसके बारे में समझेंगे कि कौन सा बेटर होता है और कौन सा बेटर थोड़ा सा बेटर नहीं होता है, उसके बारे में समझेंगे। ये मैंने ऑलरेडी इसका टॉप भी बना रखा है। ये ब्लाइंड है और ये एल कॉर्नर है। तो क्यों हमें एल कॉर्नर बनाना चाहिए, क्यों हमें ब्लाइंड कॉर्नर बनाना चाहिए, क्यों हमें एल कॉर्नर बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, इसको भी समझेंगे क्यों नहीं बनाना चाहिए। ओके, तो एक एक करके समझते हैं। पहला क्या होता है कि पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो बेस यूनिट का जो कॉर्नर यूनिट होता है, सपोज अभी मैंने बताया ये वॉल है आपकी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लगना है। तो एक कंडीशन ये होती है कि ये ब्लाइंड का सिचुएशन बना दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, इसके बाद आप यूनिट रखना स्टार्ट कर दीजिए ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे रखना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके केस में क्या है कि सपोज आपका ये वॉल है और डायरेक्टली एल कॉर्नर यूनिट ला के रख दीजिए यहाँ पे। तो ये एक दोनों का सिचुएशन है, ठीक है। इसका जो कटिंग लिस्ट निकालना है ऑलरेडी मैंने कैबिनेट का निकालना बता ही दिया है, उस पे है ऑलरेडी आपका चैनल पे। और इसको निकालना मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा कि इसको बेसिकली कैसे इसका कटिंग लिस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। पहला मैंने पॉइंट जो लिख रखा है वो लिख रखा है हिंज। तो जैसा कि मैंने हिंज के वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हिंज ब्लाइंड हिंज होता है, एक होता है जो आपका 165 डिग्री हिंज होता है। तो उसमें क्या होता है, पहला इसमें हम समझेंगे, अगर हम ब्लाइंड कॉर्नर यूनिट बना रहे हैं अपने जो वॉल के लिए, अपने जो किचन के लिए, तो उसमें हमें लगाना पड़ेगा ब्लाइंड हिंज। पहला ब्लाइंड हिंज लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आपको लगाना पड़ेगा 165 डिग्री हिंज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं कॉस्ट वाइज बात करूं तो जो 165 डिग्री होता है ये महंगा पड़ता है कंपेयर टू ब्लाइंड हिंज के, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ ये इसका जो शटर ओपनिंग है वो ऐसे होगा और ऐसे होगा, ठीक है। और इसके केस में क्या होगा, और ऐसे होगा। इसमें हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है 165 डिग्री के अलावा, लेकिन इसमें हम जीरो क्रैंक वाला भी हिंज लगा सकते हैं, ठीक है। हिंज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कॉर्नर का, पहला ब्लाइंड में और एल कॉर्नर में। उसके बाद फिर चलते हैं नॉर्मल बोर्ड क्वांटिटी पे। ओके, बोर्ड क्वांटिटी जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया 8x4 का बोर्ड होता है, ठीक है। तो क्या होगा, एल कॉर्नर बनाना है, सपोज ये 900x900 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले केस में क्या करना पड़ेगा, पूरा ऐसा बोर्ड लेना पड़ेगा, फिर उसमें से ये कट करना पड़ेगा, ये इतना निकाल के फेंकना पड़ेगा, फिर वो बनके कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। जबकि इसके केस में क्या होगा कि नॉर्मल बोर्ड लिया तो ये पूरा का पूरा यूज हो जाता है। तो इसके केस में, एल कॉर्नर के केस में आपका बोर्ड क्वांटिटी इसके कंपेयर में ये ज्यादा हो गया, पहला हिंज तो ज्यादा हो ही गया और आपका बोर्ड क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। कन्वीनियंस का मतलब ये है, अभी आ जाते हैं कन्वीनियंस पे। तो कन्वीनियंस का मतलब ये है कि उसको यूज करना कितना इजी है। तो यूज करने के लिए अगर मैं बात करूंगा तो क्या होता है, अगर मैं शटर सपोज यहाँ से यहाँ शटर एक हो गया और एक शटर यहाँ तो यूज मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। इसके केस में क्या है, अगर मैं कोई भी शटर खुलेगा तो यहीं तक खुलेगा, जीरो क्रैंक लगाओ चाहे ब्लाइंड का हिंज लगाओ, ठीक है। तो यहां से जाके ऐसे यूज करना पड़ेगा। तो कन्वीनियंस में दोनों बराबर है, ठीक है, कन्वीनियंस में दोनों बराबर है। उसके बाद आती है इसको जब हम हमारा जो कॉर्नर जहां पे होता है ना दीवार, सपोज ये दीवार है हमारा, जब इसको प्लेस करने जाएंगे ऐसा, ठीक है, इसको ब्लाइंड है ये, इसको प्लेस करने गए और ये आपका एल कॉर्नर है। तो इसके केस में क्या है
कि मान लीजिए अगर आपका यूनिट छोटा बड़ा होता है, कुछ ऐसा इशू हो जाता है, साइड पे एक वॉल टेढ़ी है या कुछ भी ऐसा इशू हो जाता है जहाँ पे मेन साइड में जहाँ पे इंस्टॉलेशन होना है उस कैबिनेट का, तो उसमें क्या होगा कि आप इसमें ऑप्शन रहेगा कि हम इसको आगे पीछे करके इसको शिफ्ट किया जा सके, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि ये भी आपका कवर किया रहेगा 900 वाला, ये भी कवर किया रहेगा, ये भी 900 वाला आपका कवर किया रहेगा। तो इसके केस में आपको इसको थोड़ा शिफ्टिंग करना, मतलब जहाँ पे अरेंजमेंट करना इसको मुश्किल है होता है। तो ये तभी बनता है एल कॉर्नर जब आपका डायमेंशन एक्यूरेट होते हैं, तो उसके केस में एल कॉर्नर बनता है। अब मैं बात करूंगा प्राइसिंग का। तो प्राइसिंग का मतलब ये है कि अगर मुझे ब्लाइंड कॉर्नर बनाने में इतना रुपया लग रहा है तो एल कॉर्नर बनाने में कितना रुपया लगेगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी समझ लीजिए, पहला मैंने बता दिया हिंज का प्राइस आपको ज्यादा लग रहा है इसमें, फिर बोर्ड क्वांटिटी ज्यादा लग रहा है प्लस वेस्टेज ज्यादा हो रहा है। उसके बाद कन्वीनियंस के कंपेयर में दोनों बराबर है लगभग, और मैंने क्यों होता है वो भी बता दिया। और प्राइस, फिर तो अपने आप प्राइस निकल के आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली प्राइस किसका ज्यादा लगेगा अगर एक ये यूनिट हमको प्रोड्यूस करना है तो ये यूनिट का ऑब्वियसली इसका प्राइस भी ज्यादा होता है। ओके, तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो ये हर चीज में मतलब आपको एक्स्ट्रा इसको पे करना पड़ेगा, और तो बेटर होगा कि कौन सा सिलेक्शन में लिया जाए, ये ब्लाइंड कॉर्नर यूनिट। ओके, जहां पे आपको जैसे मैंने बताया बोर्ड का बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये है पूरा वीडियो ब्लाइंड कॉर्नर का और एल कॉर्नर का। आप लोग लास्ट तक देखा करिए वीडियो, जिसमें क्या होगा कि आप लोगों को लास्ट तक दिखता नहीं तो फिर समझ में आएगा नहीं क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।